जय हिंद। आज हम आप लोगों के सामने देखने वाले हैं एक 11th और 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कार्बनिक यौगिकों से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। सबसे पहले हमारी हेडिंग जो होगी वो होगी कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो देखिए, जहां तक नाम से रिलेटेड है, कार्बनिक मतलब कार्बनिक यौगिक यानी कार्बनिक 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 अर्थात कार्बन याद आ रहा है, यानी ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा हो, यानी जिसमें कार्बन पाया जाता हो, उन यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी वे यौगिक यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाता हो, जिनमें कार्बन कार्बन पाया जाता है, उन यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी वे यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाता हो, उन यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे हम देख सकते हैं CH4, C2H5 या C2H4। अब देख सकते हैं, आगे देख सकते हैं जैसे C2H5OH आदि। यानी आप ध्यान अगर देंगे तो इनमें कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन कार्बन, अर्थात वे यौगिक जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है या कार्बन पाया जाता है, इन यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। आप नोट कर सकते हैं, वे यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, उन यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। आगे देखिए, आगे अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे? देखो, हिंदी में आप पढ़े होंगे, कई शब्दों के विलोम बनाने के लिए उनके आगे अ लगा दिया जाता था। ठीक है, तो अ लगाकर उसका विलोम हो जाता था। यानी कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन पाया गया। अकार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा न पाई जाए, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, उन यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी वे यौगिक जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता, है, उन यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल्स दैट आप देख सकते हैं जैसे H2O, NH3 आदि। यानी वे यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती, उन यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। और 10th का जो टॉपिक अब स्टार्ट होने वाला है, कार्बनिक यौगिक में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है, इम्पोर्टेंट टॉपिक में हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? देखिए, हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रो सबसे पहले नाम देखिए, हाइड्रो कहीं ना कहीं रिलेटेड है हाइड्रोजन से, और कार्बो यानी कहीं ना कहीं कार्बन से रिलेटेड है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन तथा कार्बन पाया जाता है, उन यौगिकों को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। और इस श्रेणी में उन तत्वों को भी रख दिया गया जिसमें जो हाइड्रोकार्बन से बने थे और हाइड्रोकार्बन के कुछ व्युत्पन्न भी थे। तो इस नई आधुनिक परिभाषा के अनुसार हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन की जो परिभाषा है वो होगी कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन तथा कार्बन पाए जाते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। या हाइड्रोजन, कार्बन तथा उसके व्युत्पन्न को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सरल परिभाषा देखेंगे, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। अर्थात वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन पाया जाता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन पाया जाता है, उस यौगिकों को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दैट आप देख सकते हैं CH4, इसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन भी है। ऊपर वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं C2H4, ये भी हाइड्रोजन तथा कार्बन है, इत्यादि आदि आप कर सकते हैं आदि। यानी वे कार्बनिक यौगिक जिसमें
हाइड्रोजन तथा कार्बन पाया जाता है, इन यौगिकों को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन 10th के बेस जो है हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हाइड्रोकार्बन में, देखिए अगर कार्बन और हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें तो हमें दो प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। एक तो देखते हैं कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, एक लंबी श्रृंखला में जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो और एक होता है हाइड्रोजन और कार्बन एक बंद श्रृंखला में होते हैं। तो इस प्रकार हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो होता है वो सेचुरेटेड, बोले तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक बात देखिए ना, तृप्त, तृप्त का मतलब जो संतुष्ट हो उसी को तो तृप्त कहेंगे, ठीक है। तो देखिए तृप्त बोले तो संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, ये वे हाइड्रोकार्बन होंगे, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें, यानी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की, जिसमें वे हाइड्रोकार्बन जिसमें, जिनमें कार्बन, कार्बन की चारों संयोजकता, जिसमें कार्बन की चारों संयोजकता सिंगल बंद यानी एकल बंद, एकल बंद, एकल बंध द्वारा पूरी होती है, पूरी होती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध द्वारा पूरी होती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये कार्बन की, जैसा आप जानते हैं ना, कार्बन अगर हम ले लेते हैं, अगर कार्बन, कार्बन तो कार्बन की अंतिम कोश में कार्बन का परमाणु क्रमांक आप देखते हो 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 और 4, अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। संयोजकता की क्या, संयोजकता क्या होती है, तो जब किसी तत्व के बाह्यतम कोश यानी अंतिम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। यानी संयोजकता क्या होती है, संयोजकता तो बोले तो अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। यानी किसी तत्व के अंतिम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी संयोजकता होती है। तो कार्बन का 4 होता है, तो इसी वजह से कार्बन की संयोजकता जो होती है 4 होती है। ऐसे ये 4 तत्व, तो जब कार्बन के सभी संयोजकताएं एकल बंध, देखिए बंध आपको बता दें तो सबसे पहले बंध बता दें तो देखो, ये जो आप ऐसे एक बंध बनाते हैं इसे आप एकल बंध बोलते हैं, ये एकल बंध है। और जब आप 2 तीर ऐसे 2 के द्वारा दर्शाते हैं तो इसे आप कहते हैं ये द्विबंध है। और जब आप 3 लाइन द्वारा किसी बंध को दर्शाते हैं तो इस बंध को कहते हैं त्रिबंध। यानी एक तीर द्वारा एकल बंध, डबल लाइन द्वारा द्विबंध और 3 लाइन द्वारा ट्रिपल बॉन्ड को दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार हम एकल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को आप जान चुके हैं। अब देखिए आगे इस टॉपिक पे हम कह रहे हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4। तो जैसे एग्जाम्पल दिखा दें संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे CH4, CH कार्बन 1 और 4 को हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन, 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 CH4 में कार्बन की चारों हाइड्रोजन के साथ जो बंध बना है वो एकल बंध द्वारा बना है। अर्थात ये एकल बंध में अगर देखें तो ये हाइड्रोकार्बन जो होता है ये एकल श्रृंखला बनाता है, और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और आगे देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त क्या होते हैं, इससे पहले आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे एलिफैटिक और एरोमेटिक श्रृंखला क्या है, एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक और एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक क्या होता है। ये टॉपिक कक्षा 11th का है, ये 10th में इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड में हाइड्रोकार्बन से आता है। हमने सोचा आपको सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में बता दें। तो हाइड्रोकार्बन देखिए संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा पूरी होती है, उस हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, अब देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। असंतृप्त यानी असंतृप्त मतलब
एक तो संतृप्त यानी तृप्त था, एक असंतृप्त मतलब तृप्त नहीं होगा, अर्थात उसमें एकल बंध पाया जाता था। इसमें सेम उल्टा, या तो डबल या तो ट्रिपल, अर्थात जब कार्बन की संयोजकताएं एक या ये जब कार्बन की संयोजकताएं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा पूरी हो तो उस हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकता द्वि या त्रिबंध द्वारा पूरी हो तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पूरी होती है, ठीक है, अर्थात वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकता द्वि या त्रिबंध द्वारा पूरी होती है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एग्जांपल दैट आप समझ सकते हैं, एथीन C2H4 या C2H2 इथाइन। इसकी स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो देखिए एक कार्बन और इसके साथ एक कार्बन और बीच में होगा डबल बॉन्ड और ये दो ठो हाइड्रोजन इधर और इससे दो ठो हाइड्रोजन इधर, ये आपके एथीन की संरचना है, एथीन। आज के लिए इतना ही। अगली टॉपिक में हम आपको बताएंगे जो 11th का थोड़ा सा डिटेल होगा, एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक तथा एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक। जय।